अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। इसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी बहुत है। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, शौक के साथ पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसमें हमने करना क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। कि सबसे पहले हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। इसमें कंडीशन क्या है, कैसे होती है, वो समय बताऊंगा। बट इतना आप याद रखो कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम जहाँ जहाँ एन हमारा मौजूद होगा वहाँ पे हमने 1 पुट करना है पहले। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा हमेशा सेम होगा, तो हम बोलेंगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। देन उसके बाद उसी एन की जगह हम के पुट करेंगे और के प्लस 1 पुट करेंगे। कैसे करेंगे अभी सब समझाता हूँ, बस ये इसका प्रिंसिपल है, आपके दिमाग में रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही आसान सवाल है, आपको इवन के कैलकुलेटर तक की ज़रूरत भी नहीं है, इतने आसान क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द प्रीपोजिशन, और आगे एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब इतने बड़े क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। आपको जो ट्रिक बताऊंगा तो उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की दुश्वारी, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉट, आपको यहाँ कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, डॉट्स से पहले जो भी नंबर्स हैं उसको आप इग्नोर कर दो। मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न दूर हो जाए आपकी। अब और बाकी टीचर्स की तरह एक एक चीज़ को बताकर बच्चों पे और बर्डन डालने से बेहतर है कि जो काम की चीज़ें खाली हम उसकी बात करें। अब देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन के बाद जो नंबर हैं, जो टर्म है हमारे पास, और इक्वल टू के बाद फिर जितनी भी होंगी उन सबको टोटल कंसीडर करना है, उन सबको काउंट करना है। उससे पहले डॉट से पहले सारी चीज़ें नेगलेक्ट कर दो। अब ज़रा चलते हैं कि जी सबसे पहला स्टेप सर आपने क्या बताया था। बिल्कुल मैंने ये बताया था कि पहले हमने क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 पुट कर दो। अब जब 1 पुट करेंगे तो दोनों साइड हमेशा हमारा आंसर बराबर आएगा तो आगे होगा, नहीं आएगा तो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब ज़रा जल्दी से चलते हैं। 2 ऐसे ही आया, इस एन की जगह मैं 1 पुट कर दूँ और ये वाला 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है जी, इसी तरह इस एन की जगह भी 1 पुट कर दूँ, उस पर स्क्वायर आ गया। 2 1 2 माइनस, और ये वाला 1 ऐसे ही आया, 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 होता है। 2 माइनस 1 कितने होते हैं, 1 इज इक्वल टू ये वाला 1। तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल हो गई। हम बोलेंगे कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अब ज़रा जल्दी से आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था उसके बाद उसी सवाल में जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ वहाँ के पुट करेंगे, फिर उसी के साथ एक और टर्म ऐड करवाएंगे, उस एन की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे। अब जल्दी से देखो कैसे, मैं इसके आगे का जो है वो यहाँ करवा रहा हूँ। अब देखो 2 हमारा ऐसे ही आया, एन की जगह मैंने आपसे बोला पहले के पुट करो, -1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लग गया। फिर मैंने कहा उसी टर्म को आगे ऐड करवाओ, लेकिन जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ के प्लस 1 पुट हो गया। कितनी मुश्किल बात है। क्या कहा मैंने कि पहले जो टर्म थी उसको तो एज इट इज़ लिखा, बस एन जहाँ था वहाँ एक बार के लगा दिया, ख़त्म। यानी जितनी बार एन होगा उतनी बार सिर्फ के आ जाएगा। फिर उसी चीज़ को, यानी उसी को पहले के पुट करा, फिर उसी टर्म को दोबारा उठाकर जहाँ जहाँ के था वहाँ वहाँ के प्लस 1, यानी सिर्फ 1 का इजाफा कर दो, वही चीज़ दोबारा यहाँ पे ऐड कर दो। अब ज़रा आगे चलो, क्योंकि अभी ये चीज़ अभी हमें समझ आएगी। फिर आगे देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे के स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ राइट साइड पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना जो हमने लेफ्ट साइड पे किया है कि भाई n की जगह पहले के फिर के प्लस 1 पुट करो, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ n की जगह के पुट को होगा, उस पर स्क्वायर लगा दिया जाएगा। अच्छा, अब हमें मैथमेटिक्स का रूल पता है कि भाई अपने पास से जो भी टर्म हम ऐड करवाते हैं या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करवाते हैं उसको दूसरी साइड पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ मेरे पास एक टर्म थी, ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल थी। यहाँ हमारे पास हो गई 2 टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये वाली जो एडिशनल टर्म है वो यहाँ पे अगर लगाई है तो उसको यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो जी हमने ये इसको बैलेंस कर दिया, नज़र आ रहा होगा। अब देखो, अब इस लेफ़्ट साइड से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, ये बस एज इट इज़ चलता रहेगा। हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो राइट साइड की करनी है, और ये टर्म हमने ऐड ही इसलिए करवाई थी
ताकि राइट साइड पे भी उसको करवा के फिर सॉल्व करें। इससे अलावा इस चीज़ का कोई भी हमारा काम नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये के स्क्वायर ऐसे ही आया, फिर प्लस यहाँ देखो ये सिंप्लीफिकेशन 2 को पहले के से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2k हो गया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 हो गया, फिर ये वाला माइनस का 1 ऐसे ही आया। अब ज़रा इसको देखो, ये के स्क्वायर ऐसे ही आया। यहाँ देखो कुछ सॉल्व हो सकता है तो करेंगे, बिल्कुल 2 के ऐसे ही आया, प्लस 2 1 जा 2 में से 1 गए सॉरी, तो यहाँ पे 1 बचे। तो देखो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ज़रूरी नहीं है बने, अगर बनेगी तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें पता है 3 तरीके हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है। जो आपको तरीका आसान लग रहा है आप करो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। अब ज़रा आगे देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा यार अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी कि बीच वाले नंबर को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करूँ कि उन्हीं 2 नंबर को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊँ तो ये आ जाए, उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो आ जाए। अब यहाँ क्योंकि मिडिल टर्म सीखने तो बैठे नहीं कि उसको मज़ीद डिटेल में पढ़ें, हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जल्दी से चलते हैं कि जी के स्क्वायर ऐसे ही आया, प्लस के में अगर ब्रेक करता हूँ तो 1 + 1 2k 1 1 जा 1, तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। अब फिर क्या करते हैं, दोनों टर्म्स करके हम कॉमन लेते हैं, दोनों में से k कॉमन आ रहा है, k यहाँ बचा है कुछ नहीं तो 1 बचा। अच्छा फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, फिर यहाँ पे ये हमारा k + 1 एज इट इज़ आ गया। अब जब हमें पता है 2 ब्रैकेट सेम आते हैं, इट मीन्स कि हमने सही ब्रेक किए मिडिल टर्म, और जब 2 ब्रैकेट सेम आते हैं उसको एक बार लिख दिया जाता है और जो बचता है उसको एक बार लिख दिया जाता है। इत्तेफाक है यहाँ दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए। अब कोई मसला नहीं, अगर आ गए तो हम उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, उसको भी हमने क्या करना है कि 2 थे उस पर मैं अगर स्क्वायर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है, ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर को वेरीफाई भी करना है क्योंकि प्रूफ वाले भी सवाल हैं। वेरीफाई क्या, सॉल्व कुछ नहीं करना, खाली टैली करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। इसकी देखो पहचान क्या होती है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल वही होगा जो इक्वल टू के बाद वाली टर्म होगी, बस जहाँ जहाँ n होगा उसकी जगह k + 1 होगा और जो भी पावर होगी वो एज इट इज़ आएगी। तो देखो क्या फ़र्क है, अगर इसकी जगह के n लगा दूँ तो पूरा वही सवाल है हमारा। तो ये हमारा वेरिफिकेशन का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ख़त्म हुआ। ज़रा